जैसा पिछले कक्षा में हमने जाना कि आत्मा को संसार से जुड़ने के लिए साधन की आवश्यकता थी, तो परम पिता बड़ा कृपालु है, उसने उसे अंतःकरण का वरदान दे दिया। कहा कि ठीक है, तुझे अगर इस प्रकृति से संसार से जुड़ना है तो अंतःकरण का प्रयोग कर। लेकिन अंतःकरण का प्रयोग सीधे सीधे संभव नहीं था। आप में से अधिकतर दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में बैठे होंगे। बड़ा सरल उदाहरण में देकर एक बार फिर से अंतःकरण को आपको समझाता हूं। दिल्ली की जो मेट्रो ट्रेन है उसमें दो इंजन होते हैं, एक आगे एक पीछे। अब मान लो जो पीछे का इंजन है वो तो आत्मा है, उसे आगे के इंजन अर्थात इन इंद्रियों से जुड़ना है, तो इनके बीच में परमात्मा ने 4 डिब्बे लगा दिए। अब वो 4 डिब्बे क्या हैं? आत्मा के पास वाला जो डिब्बा है, जो अंग है, वो क्या है? अहंकार। उससे अगला वो है चित्त, और चित्त से अगला है बुद्धि, और बुद्धि से अगला है मन, और मन के बाद अगला इंजन आ जाता है ये इंद्रियां। तो हमारी आत्मा और शरीर के बीच देखो कितना गूढ़ रहस्य है हमारे अंदर, कैसा रहस्यमय ये संसार है हमारे अंदर, कि केवल ऐसा नहीं है कि शरीर के अंदर आत्मा बैठा है। आत्मा तो बैठा है, परंतु उस आत्मा और इस शरीर के बीच में भी 4 अंग हैं, 4 सतहें हैं, लेयर्स हैं। अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन। सबसे पहले मन को समझते हैं। मन क्या है? मन के विषय में बहुत से मंत्र और श्लोक हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कहा गया ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। ये मन क्या है? ये प्रकाशों का भी प्रकाशक है। अर्थात इस मन के अंदर इतना सामर्थ्य है कि यह प्रकाशों को भी प्रकाशमान करता है। मन के विषय में वेद में वीर योद्धा कहता है कि मेरा संकल्प इतना दृढ़ है। संकल्प कहां आता है? मन में आता है। तो मन का संकल्प मेरा इतना दृढ़ है कि पहाड़ों को भी मैं हिला सकता हूं। सोचिए मन में कितना सामर्थ्य है। परंतु ये जो मन है इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसकी भी कुछ शक्तियां हैं। शक्तियां भी हैं, सीमाएं भी हैं, दोनों को समझना आवश्यक है। मन का कार्य क्या है? सबसे पहले समझते हैं मन का कार्य क्या है, मन का धर्म क्या है। मन का धर्म है जानना। मन का धर्म है जानना। जानना कैसे? हमारी ये जो इंद्रियां हैं इनका स्वामी है मन। मन को छठी इंद्री कहते हैं। आज तक सोच रहे थे ये सिक्स सेंस क्या होता है, छठी इंद्री क्या होता है। ये जो मन है इसी को छठी इंद्री कहते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सब क्या हैं? ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। वो कार्य कौन करेगा? इनका स्वामी करेगा। इसीलिए इंद्र कहते हैं मन को, क्योंकि इन इंद्रियों का वह स्वामी है, इंद्रपति है। मन क्या करता है? जब आपकी आंख कुछ देखती है, अभी आप स्क्रीन पर वीडियो में हमको देख रहे हो, लेकिन अगर अभी रसोई में आपकी माताजी गाजर का हलवा बना रही हैं तो क्या होगा? आपका ध्यान उस हलवे की ओर जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आप कहोगे अरे आचार्य जी ने क्या कहा है, मैं तो सुन ही नहीं पाया, फिर से रिपीट करके देखता हूं एक बार। क्या हुआ? आंख तो आपकी स्क्रीन पर थी, ध्यान आपका नहीं था। केवल आपका ध्यान नहीं था, आंख स्क्रीन पर थी, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन पर कुछ देख नहीं पाए। कान आपके दोनों हमारी ओर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी आप कुछ सुन नहीं पाए हमने क्या कहा। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपका ध्यान आपकी नासिका पर था। हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 से हमें बाहर के संसार का ज्ञान होता है। परंतु वो ज्ञान कैसे होता है? हमारा मन जिस भी ज्ञानेंद्री पर केंद्रित होगा, केवल उसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। मन के रहस्य को सरल शब्दों में ऐसे समझो कि जो हम कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था, अटेंशन होना। अटेंशन क्या है? ध्यान क्या है? मन का धर्म है। इसे समझो, मन का कार्य है इंद्रियों से ज्ञान लेना, और मन का धर्म है ध्यान, अटेंशन। तो मन क्या करता है? जिस भी 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्री पर आपका मन लगेगा, उस इंद्री के द्वारा संसार का ज्ञान आप प्राप्त करोगे। आप अर्थात आपके अंदर बैठी हुई आत्मा, वो चेतन तत्व। तो मन यदि
किसी इंद्रिय पर नहीं लगा है तो आपको ज्ञान नहीं होगा। मन का केवल इतना सा कार्य है। मन को बहुत अधिक हमें विस्तार नहीं देना है। मन का केवल इतना सा कार्य है कि बाहर के समाज का, संसार का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से लेना। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है, क्या पांचों ज्ञानेंद्रियों से एक साथ मेरा मन ज्ञान ले सकता है? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इसका उत्तर आप हमें लिखिए और इसके बाद हम अगली वीडियो में इसका उत्तर आपको प्रदान करेंगे।